पैसा प्रिंट करने का लीगल तरीका है, बिना बैंक खुले, बिना स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनाए। और सरप्राइजिंगली ये ऑलरेडी इंडिया में हो रहा है, हर दिन बिलियंस में। साउंड्स लाइक अ स्कैम, पर नहीं, ये बिल्कुल लेजिटिमेट है। और अगर आप इसको समझ गए तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल बिजनेसेस एक्चुअली पैसा बनाते कैसे हैं। एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी इंश्योरेंस लिया है? हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, कुछ भी। तो सोचो, आपने प्रीमियम दिया, कंपनी ने पैसा ले लिया, पर सर्विस दिया नहीं। सर्विस तो तब देगी जब प्रॉब्लम होगी, एक्सीडेंट होगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तब। तो ये कंपनी ने क्या किया? आपका पैसा पहले ले लिया, सर्विस बाद में देगी। मे बी कभी कभी तो सर्विस देनी ही नहीं पड़ती क्योंकि क्लेम ही नहीं आता। अब इमेजिन करो, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास 1 लाख कस्टमर्स हैं, हर कस्टमर साल में 10,000 देता है। टोटल कितना हुआ? 100 करोड़। ये पैसा कंपनी के पास आ गया अभी, तुरंत। पर क्लेम्स वो आएंगे धीरे धीरे, महीनों बाद, सालों बाद, कभी कभी नहीं भी। तो इस बीच में जब पैसा कंपनी के पास है और उसने देना नहीं है अभी, तो वो पैसा क्या कर रहा है? बस अकाउंट में पड़ा है? नहीं, वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, एफडीज में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में। मतलब कंपनी ने आपसे 10,000 लिए, वो 10,000 पे रिटर्न्स आ रहे हैं 1 साल तक, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, कैपिटल गेन्स। और जब फाइनली क्लेम आता है तो कंपनी उतना ही पैसा देगी जितना कमिटमेंट थी। बीच का सारा प्रॉफिट कंपनी का। यहां तक सोचोगे तो लगेगा ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज का मॉडल है, पर यह सिर्फ इंश्योरेंस तक लिमिटेड नहीं है। ये एक कंप्लीट कैटेगरी है और इसका नाम है फ्लोट बिजनेस मॉडल। फ्लोट मतलब क्या? फ्लोट मतलब वो पैसा जो आपके पास है पर टेक्निकली आपका नहीं है। वो पैसा कस्टमर्स का है या सप्लायर्स का है या किसी और का, पर अभी उस पे आपका कंट्रोल है। और जब तक वो पैसा वापस देना नहीं है, तब तक आप उससे काम ले सकते हो। वॉरेन बफेट ने अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे को इसी फ्लोट पे बनाया है। इंश्योरेंस कंपनीज खरीद के उनसे फ्लोट निकाला, वो फ्लोट इन्वेस्ट किया, रिटर्न्स बनाए और ये साइकिल रिपीट करते रहे। आज बफेट दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया कि पैसा प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत नहीं, फ्लोट चाहिए। अब इंडिया में देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज तो हैं ही, पर और कौन सा बिजनेस फ्लोट यूज करता है? ट्रैवल एजेंसीज। आपने टिकट बुक किया, पेमेंट अभी किया, ट्रैवल नेक्स्ट मंथ होगा, बीच का पैसा एजेंसी के पास, वो इन्वेस्ट कर सकती है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, शादी बुक करी, एडवांस लिया, शादी 3 महीने बाद है, बीच में वो पैसा काम कर रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फीस ली साल भर की, क्लासेस धीरे धीरे चलती हैं, सैलरीज महीने महीने जाती हैं, पर फीस पूरा पहले आ गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, आपने सेलर से प्रोडक्ट लिया, कस्टमर ने पैसा प्लेटफॉर्म को दिया, पर सेलर को पेमेंट कब मिलता है? 2 हफ्ते बाद, 1 महीना बाद। बीच में वो पैसा प्लेटफॉर्म के पास है। करोड़ों में, हजारों ट्रांजैक्शंस हो रहे हर दिन। इस पॉइंट को मिस किया तो पूरा गेम मिस हो जाएगा। ये बिजनेसेस पैसा नहीं बना रही, ये टाइम बेच रही हैं। वो टाइम गैप जो कलेक्शन और डिलीवरी के बीच में है, वो गैप ही असली प्रोडक्ट है। मोस्ट लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट अच्छा हो, सर्विस अच्छी हो, कस्टमर खुश हो। पर इन बिजनेसेस में असली पावर फ्लोट में है। जितना ज्यादा फ्लोट, जितनी लंबी ड्यूरेशन, उतना पावरफुल बिजनेस। पर यहां एक डेंजरस एंगल भी है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मॉडल पावरफुल भी है और रिस्की भी। मान लो आपने एक इंश्योरेंस कंपनी खोली, आपने प्रीमियम्स कलेक्ट किए, वो पैसा इन्वेस्ट किया मार्केट में, पर मार्केट क्रैश हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट डूब गया, पर क्लेम्स आ रहे हैं, कस्टमर्स को पैसा चाहिए। अब क्या करोगे? यहां पे बैलेंस शीट की गेम शुरू होती है। अगर आपने फ्लोट को वाइजली मैनेज किया, कंजर्वेटिव इन्वेस्ट किया, लिक्विड रखा, तो प्रॉब्लम नहीं। पर अगर अग्रेसिव हो गए, सब पैसा लॉक कर दिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, तो कंपनी डूब सकती है। इंडिया में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। ट्रैवल एजेंसीज जो कस्टमर का पैसा लेके डूब गईं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो फीस लेके बंद हो गईं, पेमेंट वॉलेट्स जो पैसे फंड नहीं कर पाए। तो ये फ्लोट मॉडल जितना पावरफुल है, उतना ही डेंजरस भी है। और इसीलिए रेगुलेटर इन्वॉल्व्ड है। IRDAI इंश्योरेंस कंपनीज को मॉनिटर करती है, RBI पेमेंट कंपनीज को रेगुलेट करती है, क्योंकि अगर ये गलत हाथ में चला गया तो बिलियंस डूब सकते हैं। पर जब ये सही तरीके से किया जाता है तो मैजिक होता है। देखो, रिलायंस जियो को देखो, जब लॉन्च हुआ तो फ्री सर्विसेज दी, डेटा फ्री, कॉल्स फ्री, पर सिम लेने के लिए रिफंडेबल डिपॉजिट लेना पड़ता था कई जगह। वो डिपॉजिट्स करोड़ों में थे। वो पैसा जियो के पास कितने टाइम तक रहा? महीनों तक, सालों तक कभी कभी। Amazon पे, पेटीएम, फोन पे, ये सब वॉलेट्स हैं। आप पैसा लोड करते हो पर यूज तुरंत नहीं करते, वो बैलेंस पड़ा रहता है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ यूजर वॉलेट्स में पड़े हैं अभी भी। वो पैसा प्लेटफॉर्म्स के पास है, इन्वेस्टेड है। और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है क्रेडिट कार्ड कंपनीज। आपने कार्ड से पेमेंट किया, मर्चेंट को पैसा कंपनी ने दे दिया, पर आपको बिल आएगा महीने बाद।
पेमेंट विंडो और मिलेगा। मतलब कंपनी ने अपना पैसा पहले लगा दिया, आपसे बाद मिलेगा। पर बीच में मर्चेंट का पैसा कंपनी के कंट्रोल में था। उल्टा फ्लोट भी होता है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी पहले पे कर रही है और बाद में कलेक्ट करेगी। पर ये मॉडल भी पावरफुल है अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि कलेक्शन के बीच का टाइम गैप में भी पैसा अर्न हो रहा है, ट्रांजैक्शन फीस से, इंटरेस्ट से, अगर लेट पेमेंट हुई तो आखिर में कॉन्सेप्ट ये है, पैसा बनाना सिंपल है, पर पैसा कंट्रोल करना अलग स्किल है। फ्लोट बिजनेसेस में आप टेक्निकली दूसरों का पैसा कंट्रोल कर रहे हो, लीगली, और उस पैसे से रिटर्न्स बना रहे हो। ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, पर लोन कहते नहीं, ये एडवांस पेमेंट है, डिपॉजिट है, वॉलेट बैलेंस है, प्रीमियम है, पर काम लोन जैसा ही कर रहा है। और जब आप इसको स्केल पे देखते हो तो समझ आता है कि पैसा प्रिंट करने के लिए मिंट की जरूरत नहीं, आपको बस चाहिए एक बिजनेस मॉडल जिसमें कलेक्शन पहले हो और डिलीवरी बाद में, और उस वैप को मैनेज करना आना चाहिए। इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीम हो रहा है। फिनटेक कंपनीज इसको अग्रेसिवली यूज कर रही हैं, बीएनपीएल मॉडल्स में, सब्सक्रिप्शन बिजनेसेस में, मेंबरशिप प्रोग्राम्स में। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो ये मत सोचो कि प्रोडक्ट क्या बेचना है, ये सोचो कि पैसा कब कलेक्ट होगा और सर्विस कब डिलीवर होगी। अगर इस बीच गैप बना सकते हो, अगर वो गैप लीगल है, अगर वो गैप मैनेज हो सकता है, तो आपके पास एक प्रिंटिंग प्रेस है, लीगल वाला। अगर इंटरेस्टेड हो कि बिना अपने पैसे लगाए किसी रियल एस्टेट को कैसे खरीद सकते हैं लीगली, ये कोई क्लिकबेट नहीं, रियलिटी है जिसे रिच लोग जानते हैं पर आम लोग नहीं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है।